Hello, बच्चों. Let's read this question. So this question says the variation of density of a solid with temperature is given by the formula. Density का वेरिएशन, ठीक है, with temperature is given by the formula. ये आपको बताना है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेरिएशन ऑफ डेंसिटी. लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? वेरिएशन ऑफ डेंसिटी. डेंसिटी में जो आपका टेम्परेचर के साथ साथ वेरिएशन आएगा वो बताना है, ठीक है. तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर से क्या करेंगे. हम यहाँ पर देखिए, हमने थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा है ना. तो थर्मल एक्सपेंशन के यहाँ पर बेसिकली यूज है. थर्मल एक्सपेंशन क्या था आपका? लेंथ पे वॉल्यूम, लेंथ पे चेंज आता था, एरिया पे चेंज आता था, यानी कि लेंथ के स्क्वायर पर. ऑलराइट. और आपकी वॉल्यूम पे चेंज आता है, ठीक है. तो उसी को हमें यहाँ पर कंसिडर करना है. डेंसिटी हम डिफाइन कैसे करते हैं? डेंसिटी मान लीजिए मैं इसको रो नॉट से लिख रहा हूँ. ये हो जाएगा आपका मास डिवाइडेड है वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या है? वी नॉट, ठीक है. किसी फिक्स टेम्परेचर पे. अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं मान लीजिए, तो आपकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? देखिए, वॉल्यूम पर चेंज होगा. वॉल्यूम क्या करती है? चेंज करती है. वॉल्यूम कैसे चेंज करती है? वी इक्वल टू होता है वी नॉट टाइम्स वन प्लस गामा डेल्टा टी के इक्वल, ठीक है. ये हो जाता है. वी नॉट क्या थी? आपकी ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है. अगर आपने डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर किया तो उसके कारण जो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगी वो कितनी होगी? वी के इक्वल. तो ये रिलेशन का मैं यहाँ पर यूज करूंगा, ठीक है. अब मुझे किसी टेम्परेचर चेंज होने पर आपकी डेंसिटी बतानी. उस डेंसिटी को मैंने रो से रिप्रेजेंट कर लिया. किसके इक्वल होगी? मास आपका एम सेम रहेगा. वॉल्यूम, अब आपकी वॉल्यूम वी नॉट नहीं है, ठीक है. अब आपकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी. क्योंकि डेंसिटी रो के आपकी टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ हमें डेंसिटी बतानी है. तो ये किसी टेम्परेचर टी पर है, ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा? वॉल्यूम को आप यहाँ से रिप्लेस कर लीजिए तो हो जाएगा वी नॉट टाइम्स आपका वन प्लस गामा डेल्टा टी के इक्वल, ठीक है. ये वी के इक्वल हो गया. ये आ जाएगा आपका, ठीक है. अब बच्चों देखिए, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं. एक इक्वेशन ही है, एक इक्वेशन है. अब दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है. तो ऊपर आपका रो नॉट डिवाइड बाय रो आ जाएगा, ठीक है. इस इक्वेशन को मैंने वन बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया? टू बोल दिया. अब वन डिवाइड बाय टू कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? लेफ्ट साइड में आपका रो नॉट बाई रो हो जाएगा, ठीक है. राइट साइड पर देखिए बच्चों क्या आएगा? इज इक्वल टू मास से बच्चों देखिए आपका मास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. और ये वी नॉट टाइम्स वन प्लस गामा डेल्टा टी, ये टर्म आपके ऊपर आ जाएगी, ठीक है. ये गामा है क्या यहाँ पर आपका? गामा देखिए बच्चों यहाँ पर होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, या फिर वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है, ठीक है. डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? वी नॉट. तो वी नॉट से बच्चों आपका वी नॉट कैंसिल. तो गामा नॉट की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से? आप ऐसे लिख सकते हैं, गामा नॉट डिवाइडेड बाई वन प्लस, सॉरी, रो नॉट डिवाइडेड बाई वन प्लस गामा डेल्टा टी. ये आपका रो के इक्वल हो जाएगा. तो ये आपका वेरिएशन हो जाएगा. रो नॉट क्या थी? रो नॉट आपकी इनिशियल डेंसिटी थी, ठीक है. रो क्या है? आपकी किसी टेम्परेचर टी पर डेंसिटी, ठीक है. क्वेश्चन में इसके टर्म में डिफाइन नहीं कर रखा है. डेंसिटी को सिर्फ डी वन डी टू बोल रखा है. इनिशियल डेंसिटी डी वन है, फाइनल आपकी डी टू है, ठीक है. तो डी टू की रो के यहाँ पर आपकी फाइनल डेंसिटी, इसको क्वेश्चन में उसने डी टू से रिप्रेजेंट कर रखा है. इनिशियल डेंसिटी को उसने डी वन मान रखा है. तो ये हो जाएगा आपका रो नॉट को आप यहाँ पर डी वन से लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय आपका वन प्लस गामा डेल्टा टी. डेल्टा टी क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि किसी टी टू माइनस टी वन, ठीक है. ये हो जाएगा. तो ये आपका रिलेशन आ जाना चाहिए, ठीक है. दिस मस्ट बी द रिलेशन. तो बच्चों देखिए, इसको अगर मैं ऑप्शन में मैच करूँ तो आपको फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर रहा है, ठीक है. सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है. तो ऐसे हम क्या करेंगे बच्चों? उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.